उस्मान और आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल उस्मान पे से भी लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइंस के बेसिक ब्रांच और फिजिक्स का डेफिनेशन, फिजिक्स के बेसिक ब्रांच, फिजिक्स का रेंज, और थोड़ा सा हम एसआई और फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ भी जाएंगे और कुछ फार्मूलेज भी लिखेंगे, कुछ बेसिक्स लॉ पर डिस्कशन करेंगे फॉर द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। तो ये लेक्चर स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सा लेंथी हुआ तो ये आपको मिलेगा पार्ट्स ए पार्ट्स बी में। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स डेफिनेशन साइंस से कि साइंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, वर्ड साइंस का जो वर्ड है ये डिराइव्ड है फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया। साइंस का जो वर्ड है ये साइंसिया जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है और साइंसिया का मीन्स है नॉलेज। ठीक है जी। अब नॉलेज है कौन सा? साइंसिया और साइंस का मतलब का मीन्स है नॉलेज, और वो नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमेना जिसको हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। नॉलेज विच इज ऑब्टेन थ्रू द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन अबाउट द नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना नॉलेज तो है, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने किया एक्सपेरिमेंट और हमने किया ऑब्जर्वेशन। अब थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो नॉलेज हमारे पास क्या आया, नेचुरल फिनोमेना के बारे में, इसका नेम है क्या, इस नॉलेज का नेम है साइंसिया। थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड साइंस। स्टूडेंट, साइंस के बेसिक ब्रांच जो है वो कितना है? साइंस को हम बेसिकली 2 ब्रांच में डिवाइड करते हैं। यानी साइंस के जो बेसिक ब्रांच है वो एक है फिजिकल साइंस, और दूसरा ब्रांच है साइंस का बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं, इसमें हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके जी। और जो बायोलॉजिकल साइंस है ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स डिस्कस करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अब फिजिकल साइंस के जो सब्जेक्ट है, फिजिकल साइंस के फर्दर जो क्या होते हैं ब्रांच है वो कौन से हैं? यानी जो फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस में क्या आता है, यहां पे हम वो सब्जेक्ट लिखते हैं जो कि फिजिकल साइंस में आते हैं। फिजिकल साइंस में है फिजिक्स, और इसमें आता है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के अलावा इसमें आता है केमिस्ट्री। इसी तरह इसके अंदर आता है जियोलॉजी। ठीक है जी। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजिकल साइंस की जो ब्रांच है वो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, जिसमें हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं। अगर हम फिजिकल साइंस की यहां पे बायोलॉजिकल साइंस लिखे, बायोलॉजिकल साइंस के जो ब्रांच है वो क्या है, बायोलॉजिकल साइंस में आता है
बायोलॉजी, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग स्टडी करते हैं, इसमें आता है बायोलॉजी। और बायोलॉजी के मेन ब्रांच, बायोलॉजी के जो मेन ब्रांच है वो क्या है? बायोलॉजी का मेन ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, और इसका मेन ब्रांच जो है वो है ज़ूलॉजी, और इसका जो मेन ब्रांच है वो है बॉटनी। तो बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी क्या होता है? मेन बेसिक ब्रांच है बायोलॉजी के। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कस करते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। तो ये बायोलॉजी क्या हुआ? ये बायोलॉजिकल साइंस का ब्रांच है। बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस आपस में मिलकर क्या बनाता है? साइंशियम, यानी साइंस बनाता है। और इसमें हम बायोलॉजिकल साइंस में और फिजिकल साइंस में क्या कहते हैं? यानी इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, और थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट जो नेचुरल फिनोमिना के बारे में हमारे पास जो इल्म ऑब्टेन होता है, जो इल्म हम ऑब्टेन करते हैं नेचुरल फिनोमिना के बारे में, इस नेचुरल फिनोमिना के बारे में जो नॉलेज है वो क्या बनाता है? वो साइंसिया बनाता है। साइंसिया क्या होता है? लैटिन वर्ड्स है जो कि साइंस को कहते हैं। ओके जी, ये हुआ साइंस और साइंस के बेसिक ब्रांच। अब हम आते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स का डिफिनीशन यही है, यहां पे हम लगाते हैं हेडलाइन फिजिक्स का। फिजिक्स होता क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट, फिजिक्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। नेम फिजिक्स डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच इज फिजिकस। कौन सा ग्रीक वर्ड है? फिजिकस। अब ये फिजिकोस या आर फिजिकस, फिजिकोस आर फिजिकस होता क्या है? फिजिकस का मीन क्या होता है? नेचर है। फिजिकस का मतलब क्या होता है? फिजिकस का मतलब है नेचर। ठीक है, फिजिकस का मतलब क्या होता है? नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है जी। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? नेचर। ये वर्ड 350 में, ये वर्ड जो फिजिक्स का वर्ड है ये 350 में बीसी की बात है, यानी 350 बीसी में अरिस्टोटल ने यूज किया, इंट्रोड्यूस किया। कौन सा साइंटिस्ट था? एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने फर्स्ट फिजिक्स के लिए फिजिक्स का वर्ड जो है ये इंट्रोड्यूस बाय द साइंटिस्ट इन अरिस्टोटल इन 350 बीसी में। अब फिजिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिजिक्स का बेसिक यानी जो डिफिनीशन है वो है क्या? फिजिक्स में हम स्टडी तो करते हैं, बिल्कुल बुक्स में लिखा हुआ है, गाइडों में लिखा हुआ है कि फिजिक्स जो है ये क्या होता है? ये मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन है इसको हम फिजिक्स कहते हैं। ओनली बस ये जो रिलेशन है ये किसी तरह रिलेशन है, ये रिलेशन मैटर और एनर्जी के दरमियान में या मैटर और मैटर के दरमियान में जो रिलेशन है ये आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि फिजिक्स का बेसिकली मतलब है क्या। यहां पे वर्ड्स नेचर तो आपको नजर आता है या फिजिकल वर्ल्ड आपको नजर आता है। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो नेचर है, ये जो यूनिवर्स है, यहां पे बहुत से फिनोमेना, बहुत से प्रोसेस होते हैं। नेचर में नेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स के थ्रू। नेचर के अंदर जो फिनोमेना है, यानी नेचर यूनिवर्स के अंदर जो फिनोमेना है, फिजिक्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो
कैसे रिप्रेजेंट करता है? देखिए स्टूडेंट्स, नेचर में जो फिनोमिना है, जो नेचुरल फिनोमिना है, जो यूनिवर्सल फिनोमिना है, ये हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के अंदर। कैसे डिस्कस करते हैं? फिजिक्स का मतलब है द स्टडी ऑफ नेचर। ये नेचुरल साइंस है फिजिक्स। अब हम बाद में ये डिस्कस करेंगे कि क्या होता है फिजिक्स के अंदर। फौरन हम क्या लिखते हैं? फिजिक्स का जो डिफिनेशन है वो हम लिखते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। और फर्स्ट तो ये है कि यहां पे हमने देख लिया फिजिकल साइंस का ब्रांच है फिजिक्स, इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। फिजिक्स तो फिजिकल साइंस का ब्रांच तो है बिल्कुल। अब ये मैटर और एनर्जी के दरमियान में जो रिलेशन है ये कैसा है? जे स्टूडेंट्स, स्टार्ट हम लेते हैं कि जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स का भी क्या होगा? फिजिक्स का होता है एक लैंग्वेज। उस पर बाद में हम डिस्कशन करेंगे कि फिजिक्स का कौन सा लैंग्वेज है। लेकिन फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, इस पर अलहदा सा हम एक क्या बनाएंगे? एक लेक्चर बनाएंगे। लेकिन यहां पे इसका सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखते हैं? यानी नेम लिखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज। ये आगे यानी आप पढ़ोगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। वो क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में इसके लिए फिजिकल क्वांटिटीज है। अगर हम देखें तो SI के यानी SI क्या होते हैं? इसके लिए SI यूनिट्स होते हैं। ठीक है जी। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगे? या तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होगी या बेस फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज को या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम लैंग्वेज जिसका नेम है क्या? इस फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम क्या करते हैं? जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं वो लैंग्वेज क्या होता है? वो लैंग्वेज होता है मैथमेटिक्स, जिसको हम कहते हैं कि फिजिक्स का एक लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स अगर हम इस पर अप्लाई करें फिजिकल क्वांटिटीज पर, तो फिजिकल क्वांटिटीज से यानी यूनिवर्स में जो भी फिनोमिना होता है या यूनिवर्स के बारे में जो भी हमने बेसिक लॉ लिखा हुआ है या जो भी यूनिवर्स के बारे में हम बेसिक लॉ को डिराइव्ड करते हैं, तो ये बेसिक लॉ क्या फिजिकल क्वांटिटीज आया वो डिराइव्ड हो या बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, वो थ्रो मैथमेटिक्स लैंग्वेज यानी मैथमेटिक्स के जरिए हम फिजिकल क्वांटिटीज को एक बेसिक्स लॉ की शक्ल में लिखते हैं। तो हम आते हैं कि हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स के थ्रू हमने उससे एक बेसिक्स लॉ बना दिया। फॉर एग्जांपल हमने बेसिक्स लॉ बना दिया क्या? ये आगे आप पढ़ोगे कि बेसिक्स लॉ फॉर एग्जांपल न्यूटन का इजी, तो ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी। या अगर हम न्यूटन्स का GM1M ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो क्या होता है? ये भी न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है। तो अब हमने पहला तो हम ये कहेंगे कि ये जो है इसका नेम होता है यानी कुछ क्या होंगे फिजिक्स में बेसिक्स लॉज होंगे। क्या होते हैं फिजिक्स के अंदर? बेसिक्स लॉ। मैंने एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल न्यूटन सेकंड लॉ है या न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है। तो ये बेसिक्स लॉ जब भी हम डिराइव्ड करते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स यानी डिरिवेशन है, इंटीग्रेशन है, इसी तरह ज्योमेट्री है, तो वो हम मैथमेटिक्स की क्या है? ब्रांच है। यानी मैथमेटिक्स को यूज करके हमने एक लॉ बना दिया, बेस हो या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, वो हमें क्या देता है? लॉ देता है। अब ये लॉ क्या काम करता है? इस लॉ का काम क्या होता है? अब इस थ्रू दिस बेसिक्स लॉ हम क्या डिस्कस करते हैं? नेचर को डिस्कस करते हैं। ठीक है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी नेचर थ्रू बेसिक्स लॉ।
बेसिक्स लॉ जो हमने लिख दिया, बेसिक्स लॉ जो हमने डिराइव्ड कर दिया, हम डिफरेंट बेसिक्स लॉ डिराइव्ड करेंगे फिजिक्स में। अब ये जो बेसिक्स लॉ हमने डिराइव्ड किए हैं तो ये क्या होता है, ये मैथमेटिक्स है। अब इसको हम मैथमेटिकली बेसिक्स लॉ भी कह सकते हैं, मैथमेटिकली इक्वेशन भी कह सकते हैं। फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स थ्रू बेसिक्स लॉ, फिजिक्स के अंदर हम बेसिक्स लॉ को रख के फिजिक्स लॉ के थ्रू हम क्या करते हैं, नेचर को डिस्कस करते हैं, यानी नेचुरल फिनोमिना को डिस्कस करते हैं। फिजिकल ऑल जितना फिजिकल वर्ल्ड है उसके अंदर जितने प्रोसेसेस हो रहे हैं, प्रोसेसेस होते हैं, वो हम थ्रू बेसिक्स लॉ स्टडी करते हैं। अब ये देखें कि नेचर में जितना भी फिनोमिना होता है, जितने भी प्रोसेस होते हैं, तो हम यहां पे लिखते हैं। देखिए नेचर का एक, नेचर के अंदर हमने क्या लिख दिया, यहां पे हमने लिख दिया मैटर, और यहां पे क्या होता है, मैटर होता है। मैटर के दरमियान में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर इंटरेक्शन, मैटर रिलेशन। मैटर रिलेशन के अलावा हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं क्या, यानी जो नेचर में प्रोसेस होता है, जो नेचुरल में यानी नेचुरल फिनोमिना होते हैं, वो किस वजह से बनते हैं, वो बनता है एनर्जी, वो बनता है एनर्जी मैटर इंटरेक्शन से। ठीक है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी मैटर इंटरेक्शन, or in which we study energy matter interaction। ये मैटर इंटरेक्शन, एनर्जी मैटर इंटरेक्शन क्या होता है, ये होता है नेचुरल फिनोमिना, ये बनाते हैं प्रोसेसेस। फर्स्ट फिजिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरह, यहां पे मैंने वन नाम दिया, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस in which we study about nature, in which we study nature through the basics laws। Number 2, physics is the branch of physical science in which we study the matter interaction in universe, or energy matter interaction in universe। ओके, इसके अलावा थर्ड अगर हम लिखे फिजिक्स में होता क्या है, फिजिक्स में अगर यहां पे हम लिख दे यूनिवर्स, फिजिक्स के थ्रू यूनिवर्स को हम किसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फिजिक्स के, यानी जो फिजिक्स होता है वो यूनिवर्स में जो फिनोमिना होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं इन मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशंस आर मैथमेटिकल लॉ, मैथमेटिकल फार्मूला, हमने ये मैथमेटिकल क्या बना दिया, यानी ये लॉ बना दिया। अब ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स है। व्हेन वी रिप्रेजेंट द फिनोमिना आर द प्रोसेस इन यूनिवर्स इन नेचर थ्रू बेसिक्स लॉ, थ्रू मैथमेटिक्स फार्मूलाज, दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। जब मैटर और एनर्जी के दरमियान में क्या होता है, इसके दरमियान में जो रिलेशन होता है तो यही क्या होता है, नेचर होते हैं। जब भी मैटर के दरमियान में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, तो यही नेचर होता है। इसलिए फिजिक्स का वर्ड्स क्या होता है, डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिजिकस, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग है नेचर। तो ये कुछ गुजारे का डिफिनीशन है आपके लिए, स्पेशली ये नाइन्थ क्लास के लिए क्या है, काफी है कि 9th क्लास में आगे हम जाएंगे फिजिक्स में, और फिजिक्स के आगे हम क्या पढ़ेंगे, लॉज पढ़ेंगे, फार्मूले पढ़ेंगे। अब 9th क्लास के लेवल पर फार्मूले का जो डेरिवेशन है उसमें डेरिवेशन और इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का यूज नहीं होते। आगे अब जाके क्या होता है, इस फार्मूलों को हम डिराइव्ड करेंगे,
जितने भी फार्मूले हैं वो हम डिराइव करेंगे, उसके अंदर डिरिवेशन होगा, उसके अंदर इंटीग्रेशन होगा। जो इक्वेशन बनाते हैं, जो बेसिक्स लॉ हम डिराइव करते हैं, तो उसके लिए इंटीग्रेशन